ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की तीसरी कक्षा। पिछली कक्षा में हमने योग दर्शन के पहले पाद समाधि पाद के पहले सूत्र अथ योगानुशासनम, इसको और इसके कुछ भाष्य को देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकेंगे, पूछिए। अच्छा जी, एक तो हमने कहा कि योग बराबर समाधि, तो समाधि हम कह रहे हैं तो फिर समाधि दो स्थितियों में है और योग सारी स्थितियों में है? नहीं, उल्टा हो गया। योग दो ही स्थितियों में है, योग दो ही स्थितियों में है, समाधि तो पांचों में है। जो पांच अवस्थाएं बताई, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। योग का मतलब समाधि का, क्योंकि योग जब भी होगा तो वो समाधि को ही कहेगा। और समाधि चित्त की पांचों भूमियों में रहती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि योग चित्त की पांचों भूमियों में रहता है। विदेश में, उदाहरण देता हूं, आपको कठिन ऐसे लग रहा है। विदेश में अगर यूं कहें कि मैं हरियाणा जा रहा हूं, हरियाणा क्या? भारत, ऐसा बोल सकते हैं नहीं? या राजस्थान, कि भाई कहां रहते हैं आप? और विदेश में बोला कि भाई राजस्थान, और राजस्थान मतलब भारत। तो क्या राजस्थान और भारत एक ही हैं? अब राजस्थान को खोलते हुए कह दिया भारत। अब यूं कहेंगे भारत में इतने प्रांत होते हैं, हरियाणा उनमें से एक प्रांत है, तो हरियाणा या राजस्थान, राजस्थान बराबर भारत, भारत इतने प्रांत, लेकिन बाकी नहीं, बस केवल ये प्रांत, राजस्थान नाम का प्रांत। हरियाणा या राजस्थान, राजस्थान भारत है, लेकिन भारत राजस्थान नहीं है। ठीक है, राजस्थान छोटा भाग है, यद्यपि जो राजस्थान है वो भारत है। हम उसको कह सकते हैं, राजस्थान के किसी भी कोने में जाएंगे बोलेंगे ये भारत है, लेकिन भारत का मतलब राजस्थान नहीं है, क्योंकि भारत राजस्थान के अतिरिक्त भी है और बहुत सारे राज्य हैं। तो योग मतलब समाधि। योग का क्षेत्र है छोटा, जैसे राजस्थान का क्षेत्र है छोटा। समाधि का क्षेत्र है बड़ा, जैसे कि भारत का क्षेत्र है बड़ा। तो योग क्या है? बोले योग समाधि है। और समाधि तो पांच भूमियों में रहती है। फिर आगे कहा कि तीन भूमियां जो हैं विक्षिप्त तक, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, कि योग पक्ष में नहीं आती हैं। है तो समाधि इन तीन में, लेकिन ये योग नहीं कहलाई, स्पष्ट किया। यानी बाकी की जो दो बची, एकाग्र और निरुद्ध समाधियां, वो ही योग कहलाती हैं। तो समाधि तो हुआ विस्तृत, समाधि तो पांचों भूमियों में हो सकती है, लेकिन हर समाधि को योग नहीं कहते। हर योग मतलब तो समाधि ठीक है, लेकिन हर समाधि योग नहीं होती है। राजस्थान भारत है, लेकिन हर भारत का हर भाग राजस्थान नहीं है। ठीक है, और पूछिए। ये जो पांच भूमियां हैं, ये स्टेप वाइज हैं या एक ही धरातल पे हैं? एक से दूसरे में शिफ्ट कैसे होते हैं?
एक से दूसरे में शिफ्ट कैसे होते हैं, वो भी और आगे चर्चा चलेगी। साधना करते करते व्यवहार में व्यक्ति बदलता है, शिफ्ट होते हैं। एक ही दिन में हम कई स्थितियों में जाते रहते हैं। एक ही व्यक्ति एक ही दिन में कभी क्षिप्त भी अवस्था में चला जाता है, कभी मूढ़ में भी, कभी विक्षिप्त में भी। अलग अलग स्थितियां होती हैं। एकाग्र में भी जा सकता है, निरुद्ध में भी जा सकता है। अब योगी निरुद्ध अवस्था में पहुंचा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा निरुद्ध में ही रहता है। उत्थान काल में व्यवहार में भी तो आता है। वो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, मिलता है, बात करता है। ये निरुद्ध अवस्था थोड़ा है उसकी, वृत्ति वाली अवस्था है। एकाग्र कह सकते हैं, विक्षिप्त कह सकते हैं। तो एक ही व्यक्ति सदा इन पांचों में, एक ही में ही रहे पांचों में से, ऐसा नहीं होगा, कोई भी नहीं मिलेगा ना। जो क्षिप्त है वो हो सकता है हमेशा क्षिप्त ही रहे और कभी मूढ़ अवस्था में भी चले जाए। लेकिन संपूर्ण दिन में अधिकतर क्या स्थिति बनी रहती है, उसके आधार पर कह सकते हैं कि भाई एक क्षिप्त स्थिति वाला है। मूर्ता भी आती रहती है, ऊंचे नीचे होते रहते हैं। और स्थितियों को भी और आगे समझेंगे, अगले सूत्र में भी आएगा, उससे पता लगेगा कि और इन स्थितियों से हमें कैसे ऊपर तक जाना है। ये तो योग दर्शन पूरा इसी बात को बोलेगा। आगे वही बातें आती रहेंगी, क्षिप्त से विक्षिप्त और आगे एकाग्र और निरुद्ध में कैसे जाएं, ये तो सारी प्रक्रिया बताई जाएगी यहाँ पर। योग के बारे में बताएंगे, यानी ऐसी समाधि जो योग संज्ञक है, एकाग्र और निरुद्ध है, उसमें जाने के लिए सारा विधान है। ये तीन में तो हम ऊंचे होते ही रहते हैं, अपने आप ही होते रहते हैं। और कोई बोलिए। ओम ये मूढ़ जो अवस्था होती है तो उसमें, फिर से बोलिए। मूढ़ अवस्था, मूढ़ अवस्था, हाँ। तो उसमें ज्ञान शून्य की स्थिति होती है अथवा मिथ्या ज्ञान की स्थिति होती है? दोनों हो सकते हैं। मूढ़ अवस्था में अज्ञानता रहती है या ज्ञान की विपरीतता रहती है, उल्टा ज्ञान रहता है, दोनों हो सकते हैं। पर इसमें यहां पर जब अज्ञान शब्द का प्रयोग होता है तो विपरीत ज्ञान के अर्थ में अधिक होता है, विपरीत ज्ञान होता है। और जो विपरीत ज्ञान होता है वो भी एक तरह से ज्ञान का एक अंश में अभाव ही होता है। एक अज्ञान होता है, ज्ञान का अभाव, यानी भी कुछ भी पता नहीं है उस वस्तु के बारे में, उस विषय में, कर्म में कुछ भी नहीं पता है, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो विपरीत ज्ञान भी होता है वहां भी ज्ञान का कुछ न कुछ अभाव होता है। ज्ञान का अभाव होता है। कोई जड़ को चेतन मान रहा है तो जड़ लेकिन चेतन मान रहा है, ये विपरीत ज्ञान है। लेकिन इसमें ज्ञान का अभाव भी तो कहा जा सकता है एक अंश में। ठीक, ज्ञान का अभाव, उसकी चेतनता का अभाव दिख रहा है, उसको चेतनता नहीं दिख रही है उसको, इत्यादि। तो यहां दोनों होंगे, दोनों का संग्रह कर सकते हैं हम, ज्ञान के अभाव का भी और विपरीत का भी। लेकिन विपरीत का प्रधानता से होता है, विपरीत ज्ञान इसमें मुख्य होता है। जिस स्थिति में चित्त में जो मूढ़ भूमि है उसमें जब ज्ञान की शून्यता वाली स्थिति होगी, फिर से बोलिए। मूढ़ होती है, मूढ़ भूमि में जब चित्त ज्ञान की शून्य वाली अवस्था में होगा, हाँ। तो चूंकि हमने कहा कि हर जो भूमियां हैं उसमें समाधि है, तो इस अवस्था में भी समाधि हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। वो पूरी तरह से मूढ़ वैसा नहीं जाएगा। ये उस स्थिति में तो जैसे हम निद्रा में है, सुषुप्ति में है, सुषुप्ति अवस्था में है, ये एक अलग बात है। हालांकि उसको भी ज्ञान होता है, वो भी एक ज्ञान वृत्ति के रूप में ही ज्ञानात्मक वृत्ति माना जाता है, लेकिन वैसे ज्ञान नहीं होता है हमारे को। उसमें कुछ ना कुछ तो ज्ञान होता ही है वहां पर भी। ये चर्चा आगे चलेगी निद्रा वृत्ति के संदर्भ में कि उसमें ज्ञान होता है या नहीं होता है, होता है तो कितना होता है। ये तमोगुण की अवस्था है। लेकिन ये जो 4-5 भूमियां बताई गई, ये जागृत अवस्था में ही होती है। तो निद्रा तंद्रा की स्थिति को भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां जो कथन है कि ये व्यक्ति मूढ़ भूमि वाला है, वो जगते समय के लिए भी उसमें मूढ़ता है, सोते समय के लिए नहीं। सोते समय तो सभी सोते हैं। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था वाले समाधि प्राप्त योगी भी तो सोते हैं, निद्रा उनको भी आती है। तो उसको यहां भी नहीं लीजिए। हमारा जो व्यवहार काल है, जिस समय चित्त सक्रिय रहता है, मन जिस समय सक्रिय रहता है,
हम व्यवहार कर रहे होते हैं, उन सब चीजें जागृत अवस्था के अंदर भी जो मूढ़ता वाली स्थिति है वो, अभी इसको और आगे देखिए, अगला सूत्र भी भाष्य भी होता है, उसके बाद में इसका और कुछ प्रश्न बचे तो पूछना। बोलिए जी। जो एकाग्र अवस्था जो चित्त की है, तो उस समय तो उसकी एकाग्र स्थिति रहती है, एक वृत्ति रहती है, लेकिन जब वो व्यवहार काल में जब वो आता है ऐसा व्यक्ति, तो उस समय उसके चित्त की कौन सी स्थिति रहेगी? व्यवहार काल में भी यदि वो नियंत्रित रूप से कर रहा है, ये बिंदु, वो बिंदु, ये बिंदु, वो पूरे नियंत्रण के साथ में चल रहा है। मैंने कल उदाहरण भी दिया था कि योगी भी चलेगा, मान लो रास्ते पे चल रहे हैं, अलग अलग व्यक्ति आ रहे हैं, वाहन आ रहे हैं, उन सबको वो जानेगा ना, अलग 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 अलग, वो तो अलग अलग आलम्बन, अलग अलग विषय हो रहा है, तो वृत्तियां अलग अलग मानेंगे। पर जिसको देख रहा है वो है अचानक बीच में जो इधर उधर वृत्तियां आती रहती हैं अनियंत्रित रूप से, वो नहीं होगी उसकी, ये नियंत्रण में रहेगा एकाग्र वाला। एक बैठ करके ध्यान लगाते हैं वहां एकाग्रता होती है, वैसी एकाग्रता तो नहीं है, लेकिन वो रास्ते पे चल रहा है तो रास्ते से संबंधित सारी एकाग्रता है। अब पुस्तक पढ़ रहा है कोई, वो कहें पुस्तक पढ़ने में एकाग्रता है उसको, अब पुस्तक पढ़ने में हर शब्द अक्षर बदलता जा रहा है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई कहेगा कि ये क्या एकाग्रता हुई, आप तो पहले इस शब्द पे केंद्रित है, फिर अगले पे गए, अगले पे गए, लगातार तो बदलते जा रहे हैं शब्द, उसका अर्थ भी अलग अलग समझते जा रहे हैं, शब्द में भी अलग अलग अक्षर आ रहे हैं, वाक्य बदलते जा रहे हैं, अनुच्छेद बदलते जा रहे हैं, तो इसको आप एकाग्रता कैसे कहेंगे? लेकिन इसको भी एकाग्रता कहा जाता है कि मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा हूं और इसी में मेरा मन रहेगा, ये विषय निर्धारित कर लिया, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये भी एक एकाग्रता है, नियंत्रित रूप से है। हाँ, पढ़ते समय भी हम केंद्रित होना चाह रहे हैं श्लोक की प्रथम पंक्ति पर, और चंचलता के कारण पहले निचली पंक्ति में पहुंच गए, समझना था ऊपर का, नीचे की पंक्ति में पहुंच गए, ये अनियंत्रण है पुस्तक पढ़ते हुए भी। तो जब नियंत्रित रूप से चलती है, ये वश में रहता है, उसको हम एकाग्रता में लेंगे, लेकिन एकाग्रता के स्वरूप भी बहुत अलग अलग हैं, आगे देखेंगे आप। हम प्रत्याहार से एकाग्रता शुरू हो जाती है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एकाग्रता को संप्रज्ञात समाधि अभी बोलेंगे जो भी विषय चल रहा है। लेकिन समाधि, संप्रज्ञात समाधि से पहले भी प्रत्याहार में भी तो एकाग्रता हो जाती है, धारणा में एकाग्रता होती है, ध्यान में एकाग्रता होती है, तीन पहले अंग हैं, एकाग्रता तो वहां भी होती है। और इसको भी छोड़ दीजिए, जो बाकी समय में कुछ कुछ एकाग्रता होती है वो भी होती है, लेकिन यहां जो एकाग्रता है ये समाधि वाली एकाग्रता, ये ऊंची अलग बात है। लेकिन सामान्य अवस्था में वो नियंत्रित रूप से अगर चल रहा है तो आप उसको एकाग्र भी कह सकते हैं, नहीं तो विक्षिप्त अवस्था में कह सकते हैं। अभी लक्षण आगे पढ़िए, उसके आधार पर निर्णय होगा आपको। अभी आप केवल विचार वृत्ति के रूप में देख रहे हैं इसको, मन में जो विचार उठते हैं कि जैसी आपको व्याख्या की गई वैसा ही आप समझ रहे हैं, लेकिन अभी अगला सूत्र देखिए, उसका भाष्य देखते हैं, उससे आपको और स्पष्ट होगा कि आखिर ये स्थितियां हैं क्या, ये केवल विचार मात्र नहीं है, उसके अलावा कुछ और भी है। उसके बाद में ये प्रश्न करना। और कोई पाठ में से किसी को तो बोलिए। आचार्य जी, ये जो संस्कार दग्ध बीज वाली स्थिति है उसी को निरुद्ध अवस्था कह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, इनका प्रश्न है कि संस्कार दग्ध बीज अवस्था ही निरुद्ध अवस्था है। अब ये बिंदु आगे आगे आएंगे सारे, आपने कुछ सुन रखा है इसलिए आपने ये प्रश्न उठा लिया, अभी तक कोई संस्कार दग्ध बीज की बात नहीं आई है। पर जिसको आप निरुद्ध अवस्था कह रहे हैं, ये संस्कार दग्ध बीज न हुए हो तो भी होती है। ईश्वर साक्षात्कार, हाँ, उसको मत लीजिए, अभी ईश्वर साक्षात्कार भी जुड़ा हुआ है उसमें, आगे आएगा संस्कार शेषो अन्य, उसमें संस्कार शेष रहते हैं, संस्कार शेष रहते हैं, अभी संस्कार दग्ध बीज नहीं होते, एकदम स्पष्ट आएगा आगे। निरुद्ध अवस्था ये जो चार हैं ये वृत्तियों से संबंधित है। ये विषय किससे जुड़े? वृत्तियों से। वृत्ति रुक गई है, संस्कार अभी भी हैं, तो भी निरुद्ध अवस्था होती है ना। ये अवस्थाएं संस्कारों पर आधारित नहीं है, ये अवस्थाएं वृत्ति पर आधारित हैं।
वृत्ति रुक गई, संस्कार बचे हुए हैं तो है। तो निरुद्ध अवस्था किसी की है तो संस्कार रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं, दोनों हो सकता है, लेकिन संस्कार रहते हुए भी निरुद्ध अवस्था हो सकती है। इसका विस्तार और आगे आएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा भाष्यकार का अभिप्राय, सूत्रकार का। ठीक है जी। तो देखिए आगे, कल जब हम दूसरा अनुच्छेद देख रहे थे तो एकाग्र के अंदर बता रहे थे, यस्तु एकाग्रे चेतसी, जो एकाग्र चित्त में, चित्त जब एकाग्र अवस्था में भूमि में होता है तब। ये जो यस्तु आ रहा है ये समाधि के लिए आ रहा है। संस्कृत में समाधि शब्द ये पुल्लिंग के लिए है, पुल्लिंग में होता है। जैसे कि ऊपर भी कहा था योगः समाधि, सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म सधर्म सच, ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में प्रयोग कर रहे हैं सर्वनाम का। तो समाधि शब्द, योग भी और समाधि शब्द भी पुल्लिंग में आता है संस्कृत के अंदर, इसलिए ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। हिंदी में हम बोलते हैं कि समाधि लग गई, समाधि हुई या नहीं हुई, हम स्त्रीलिंग में बोलते हैं हिंदी में। संस्कृत में ये शब्द पुल्लिंग का है, अपनी अपनी भाषा का होता है निर्धारण। हिंदी में भले ही प्रचलन में हो गया ये, तो हम यहां जो वर्णन देखेंगे वो पुल्लिंग को ध्यान में रख करके यहां पर है, लेकिन हिंदी बोलने में फिर कई बार संस्कृत के अनुसार पुल्लिंग भी हो जाता है और कभी स्त्रीलिंग प्रवाह में जैसा होता है। जैसे आत्मा शब्द के लिए आत्मा चली गई, ऐसे ही स्त्रीलिंग में बोलते हैं, वैसे पुल्लिंग शब्द है, आत्मा चला गया इत्यादि। तो यस्तु एकाग्रे चेतसी, एक चित्त के एकाग्र होने पर यानी एकाग्र भूमि होने पर, यस्तु जो समाधि, वो कैसी होती है? तो क्या सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, विद्यमान वस्तु को, सत्तात्मक को, भावात्मक को उसके अपने स्वरूप में जता देती है और प्रकट कर देती है। क्षिणोति च क्लेशान, और क्लेशों को भी क्षीण करती है। क्लेश क्या होते हैं वो सब वर्णन आगे आएगा, लेकिन जिससे हम पीड़ित होते हैं, बाधित होते हैं, हमें समस्या होती है, उनको ये हटा देती है। और सामान्य व्यक्ति इन्हीं दो पे केंद्रित रहता है। एक तो वो एकाग्र या ध्यान इसलिए करना चाहता है कि वो अधिक से अधिक जान सके, और दूसरा अपनी समस्याओं का, मानसिक तनाव, चिंता इत्यादि से हट सके, क्लेशों से हट सके। इस दो पे सामान्य व्यक्ति केंद्रित रहता है। उसको इन्होंने भी लिया और ये मुख्य भी है। कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति पहले इसी बात पे केंद्रित होगा, वो अपनी योग्यता बढ़ाना चाहता है, जहां अधिक से अधिक जान सकूं, कम समय में जान सकूं, और जो समस्याएं हैं, बाधाएं, वो हट जाएं, मानसिक शांति रहे। हर व्यक्ति चाहता है। ये दो बातें यहां इन्होंने पहले कही है। ऐसा समाधि से होता है, योग से ऐसा होता है। अब तीसरी बात कह रहे हैं, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं सोचता, लेकिन योगी लोग तो सोचेंगे। ये भी एक उसका लाभ है जो बताया जा रहा है। कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म के द्वारा जो बंधन होते हैं उनको ये शिथिल कर देते हैं। कर्म बंधनानि श्लथयति, श्लथयति मतलब शिथिल कर देता है, ढीला कर देता है। बंधन होते हैं जैसे रस्सी से हमको बहुत जकड़ रखा हो, बांध लिया हो, कसा हुआ हो, बहुत कसा हुआ है, बहुत देर लग रही है, रक्त रुक रहा है, पीड़ा हो रही है, अब उसको हम थोड़ा ढीला कर देते हैं, ये शिथिल करना है। ढीला कर दिया भाई, थोड़ा सा आराम आ जाए। तो कर्मों के बंधन बड़े जटिल हैं, जकड़े हुए हैं, जिसके कारण हम विभिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं, भोग हमारे चलते रहते हैं। इसको भी वो ढीला करता है। तो कर्म रूपी बंधन ऐसा ना करके कर्म के द्वारा जो बंधन होते हैं, कर्म कारण है और बंधन कार्य है। हम कौन रूप से कर्म को ही बंधन कह सकते हैं, कारण कार्य में अभेद देखते हुए कि कर्म बंधन, कर्म रूपी बंधन यानी कर्म जो बंधन है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। लेकिन कर्म के द्वारा जो बंधन होते हैं वो ज्यादा संगत है। कर्म बंधनानी, तो कर्म भी बंधनम, कर्म बंधनम, तानी कर्म बंधनानी, कर्म के द्वारा जो बंधन होते हैं उन बंधनों को वो शिथिल कर देता है। अब ये एक विचार का बिंदु रहता है कि समाधि से कर्म के बंधन ढीले कैसे होते हैं। कर्म के द्वारा जो बंधन है, यानी हम शरीर में है, ये बंधन है हमारा, ये ढीला कैसे हो जाता है? तो समाधि के द्वारा हमारे जो जन्म मरण का चक्र है वो ढीला होता है। अभी तो जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए हैं, कर्माशय वशात फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, चलते ही रहेंगे, ऐसे निकल नहीं सकते।
ये बड़ा बंधन है, परमात्मा की व्यवस्था से ये चल रहा है। तो साधना योग के द्वारा हम समाधि के द्वारा उसको हटा सकते हैं, उसको ढीला कर सकते हैं। पूरी तरह नहीं हटेगा संप्रज्ञात से, ये संप्रज्ञात की एकाग्र अवस्था की बात है, लेकिन ढीला जरूर हो जाएगा, पूरा नहीं छूटेगा लेकिन ढीला होगा। तो इसके बारे में और भी जगह जगह चर्चा आएगी और व्यास भाष्य और सूत्र का क्या अभिप्राय है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी संक्षेप से आपके सामने मैं बात रख रहा हूं कि इसमें 2-3 विचारधाराएं चलती हैं। एक तो ये कि समाधि से, एकाग्र अवस्था से यानी साधना से कर्मों का क्षय हो जाता है। कर्म जो हमने कर रखे हैं, पिछले कर्मों की बात है, जो पाप पुण्य कर्म, सकाम कर्म हमने कर रखे हैं, जिनके कारण ये शरीर चल रहा है, वो क्षीण हो जाते हैं। जैसे कि चूल्हे में अग्नि या अंगारे हो, लकड़ी हो और आंच कम करनी हो तो हम अंगारे लकड़ी को थोड़ा बाहर खींच लेते हैं तो आग कम हो जाती है। थोड़ा जितना जितना कम कर देते हैं उतनी उतनी ताप कम हो जाता है। ऐसे ही कर्म भी क्षीण हो गए, कम हो गए, घट गए, इसलिए बंधन क्षीण कम हो गए हमारे। ज्यादा है तो ज्यादा बंधे हुए रहेंगे, तो बहुत सारी रस्सियों से हमें बांध रखा हो तो हम ज्यादा जकड़े हुए रहेंगे, और उनमें से कुछ को खोल दिया जाए तो थोड़े ढीले हो जाएंगे। तो एक तो ये अर्थ किया जाता है कि साधना से वो कर्म ही क्षीण हो जाते हैं बिना भोगे। भोग करके तो होने ही है, बिना भोगे वो कर्म क्षीण हो जाते हैं, सीधे सीधे कर्म। एक तो ये बात है, इसके समर्थक भी कुछ वचन हमारे को मिलेंगे। दूसरा, कर्म के द्वारा जो बंधन होता है उसमें संस्कारों का भी महत्व होता है। केवल कर्म ही नहीं बंधन करते, उसके साथ हमारे संस्कार, वासना रूप संस्कार है, इसका भी वर्णन आगे आएगा। जो छाप पड़ती है, हमारे संस्कार पड़ते हैं, वो इससे क्षीण होते हैं। और संस्कारों के रहने पर ही कर्म विपाक को देता है, फल को देता है। तो कर्म तो क्षीण नहीं हुए लेकिन संस्कार क्षीण हो गए। तो जो कर्म को वेग दे रहा था, जो जिसके कारण से कर्म बंधन दे रहे थे, उस कारण को क्षीण कर दिया। कर्म भले ही वैसे पड़े रह गए तो अब वो बंधन नहीं देंगे। ये दूसरे ढंग से व्याख्या है इसकी। ये दोनों ही तरह से आपको जगह जगह संकेत मिलेंगे कि साधना करने में तपस्या हो रही है, कष्ट हो रहा है, वो ही उतना ही कर्म का भोग मान लिया जाता है। जो पहला वाला अर्थ था उसमें जब कहते हैं कि भाई कर्म क्षीण हो गए, तो एक सिद्धांत ये चलता है कि कर्म तो बिना भोगे समाप्त नहीं होते, तो यहां करेंगे तो ये गलत होगा। तो वो लोग एक रास्ता निकालते हैं, वो कहते हैं कि जो साधना करते हुए हमने तप किया, कष्ट सहा, तो एक तरह से हमने दंड भोग लिया, उतना क्षीण हो जाएगा हमारा कर्म, पाप कर्म। वैसे भोग करके होता, ये उन्होंने खुद तपस्या करके भोग लिया, तो एक तरह से भोगावाई हो गया, इसलिए क्षीण हो गया। ऐसा करने से उनको ये संतोष रहता है कि हमने उस सिद्धांत को बनाए रखा कि बिना भोगे कर्म समाप्त नहीं होते, तो एक तरह से इस तरह भोग लिया हमने, ऐसे भी संगति लगाते हैं। और दूसरा ये है कि भले ही हमने नहीं भोगे लेकिन कर्म फिर भी क्षीण हो गए। इस बिंदु को अपने मन में रखना। पूरा योग दर्शन हम पढ़ते हैं, जगह जगह चीजें आएंगी, उसको देखते चलेंगे। लेकिन कर्म के बंधन को ये शिथिल तो करता है, ये यहां पर व्यास जी ने लिखा ही है। इसके लिए आप एक प्रसंग देखिए, तीसरे पाद का पहला, नहीं, तीसरे पाद का 38वां सूत्र निकालिए। विभूति पाद, उसका 38वां सूत्र। निकल गया। बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेश। ये विभूतियां हैं कहीं, तो देखो बंध कारण शैथिल्यात, बंधन का जो कारण है उसके शिथिल होने पर, ये शब्द वही है, बंध कारण और शैथिल्य। यहां पर है कर्म बंधनानि श्रद्धयति, तो कर्म बंधन का जो कारण है उसकी शिथिलता तो होती है, सूत्रकार भी कह रहे हैं। और इसका भाष्य की पंक्ति देखिए, लोलीभूतस्य मनसो यानी मनसः प्रतिष्ठितस्य शरीरे
कर्माशय वशात बंध प्रतिष्ठा इत्यर्थ। ये जो चंचल मन है, अप्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित नहीं, अप्रतिष्ठित बनेगा यहां पर, अस्थिर है, उसका शरीर में, ये जो चित्त है वो शरीर में क्यों बंधित है? मन कर्माशय वशात बंध, कर्माशय के वश से, कर्माशय के कारण से ये बंध है, इसको प्रतिष्ठा कहते हैं। तो कर्माशय के कारण बंधन होता है। आगे देखिए, तस्य कर्मणो, उस कर्म का, वो कर्म क्या है? बंध कारणस्य, जो कि बंधन का कारण है। शैथिल्यम, शैथिल्य होता है, कैसे? समाधि बलात् भवति, समाधि के बल से उसका शिथिलता होती है, बंद होता है। यही बात वो कि वो यहां पर कही गई है और उसकी चर्चा और आगे करेंगे। यहां तो परिचय के रूप में थोड़ी सी बात रखी है कि जो एकाग्र अवस्था है, जिसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, स्वयं आगे कहेंगे, तो एक कर्म के बंधनों को, कर्म के द्वारा जो बंधन होते हैं उनको शिथिल करता है। अब सामान्य व्यक्ति इस दृष्टि से योग नहीं करता है, समाधि नहीं लगाता है, उसको तो पहले ही दो उद्देश्य रहते हैं कि मैं अच्छा जान सकूं, पढ़ सकूं, सीख सकूं, काम अच्छी तरह कर सकूं और शांत रह सकूं। ये दो ही प्रयोजन है, दुनिया में यही चल रहा है सारा अधिकतर। अब जो अधिक विचारशील व्यक्ति हैं, जो जन्म मरण के बारे में सोचते हैं, मैं क्यों इस बंधन में हूं, क्यों चल रहा है ये, कब तक चलेगा ये, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, ये चिंतन जिनका प्रारंभ होता है। वास्तव में अध्यात्म यहां से है, और शुरू की दो चीजें तो लौकिक व्यक्ति भी चाहता है। तो सांसारिक व्यक्ति है, भौतिक व्यक्ति है, भौतिकवादी है, इंद्रियों के सुख में लगा हुआ है, वो भी इन दो चीजों को तो चाहता है शुरू की। और जो उस स्तर पे जी रहा है वो योग का और इनका उपयोग, मेडिटेशन का उपयोग उन्हीं दो चीजों के लिए करेगा। आगे के लिए उसको कुछ सोचना नहीं है, उसको आगे का समझ में नहीं आएगा। वो दो हैं, वो योगियों को भी होगा, ये प्रथम दो लाभ योगियों को भी होंगे, आध्यात्मिक व्यक्तियों को भी होंगे। किंतु ये जो तीसरी बात क्या कहेगी, ये जन्म मरण के बंधन से छूटना चाह रहा है, उसको ये हम बताएंगे कि देखो कर्म के बंधन को भी ये शिथिल करती है एकाग्रावस्था, संप्रज्ञात समाधि। उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए कुछ उपयोगी है। अब एकाग्रता का भी उपयोग जैसे बहुत से लोग रखते हैं, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति हो, बोले ध्यान किया करो उससे एकाग्रता होगी। अब जिसको एकाग्रता का पता नहीं है, सामान्य जीवन जी रहा है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं लगती है, बोले एकाग्रता से क्या होगा। उसको एकाग्रता भी लाभदायक नहीं दिखाई देगी, औरों को दिखाई दे रही नहीं, एकाग्रता होती है उससे बहुत अंतर आता है। लेकिन जिसको एकाग्रता का ही महत्व पता नहीं है, उसको हम कहें कि देखो इससे आपकी एकाग्रता बनेगी, वो उस पर ध्यान नहीं देगा, उसके लिए उपयोगी नहीं है, उसका तो जीवन चल रहा है, उसको ये लगता ही नहीं है कि कुछ एकाग्रता न होने से मेरे को समस्या हो रही है। सामान्य जीवन जो जी रहा है, खाना पीना, खेती करना या जो भी छोटा मोटा काम, बुद्धि का काम नहीं, लिखन पढ़न का, चिंतन का, वो कोई काम नहीं है उसको, तो उसको कुछ भी बाधा नहीं लगती अपने काम करने में। वो इधर उधर भी सोचता रहता है और अपना काम भी करता रहता है। तो जैसे उसको एकाग्रता के लिए कहें, उसको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही जिन जो एक अलग स्तर पर रह रहे हैं, उनको कहें कि ये कर्म के बंधनों को शिथिल करता है, तो वो इससे आकर्षित नहीं होगा। उनको तो यही कहना होगा बस एकाग्रता है और मन की शांति है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को तो ये सोचना ही होता है, उसके सामने प्रश्न होता है, तो कहते हैं इस समाधि से ये भी होता है, तो कर्म के बंधनों को ये शिथिल करता है। अब इससे आगे एक और चीज है, आगे कहते हैं निरोधम अभिमुखम करोति। निरोध को, निरोध कौन सा, चित्त की भूमि हमें ऊपर बताया था, पांचवी भूमि एकाग्र के बाद में, तो निरोधम अभिमुखम करोति, उसको अभिमुख कर देता है, सामने ले आता है। जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाए, अपनी हमारी तरफ मुख करके, हम उसको देख रहे हैं, बिल्कुल सामने खड़ा कर देगा। तो ये एकाग्र अवस्था बनते 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 ये निरुद्ध अवस्था को सामने ला देती है। जब एकाग्र अवस्था अच्छी बनती चली जाती है, बनती चली जाती है, तो निरुद्ध अवस्था बिल्कुल जैसे कि ये सरल सी लगेगी, सामने बैठी है, ये वहां तक पहुंचा देगी हमारे को, उसके दरवाजे तक पहुंचा देगी। ये भी इसका विशेष लाभ है। जिनको पता है कि हमारे को निरुद्ध अवस्था में जाना है, वो इस गुण को सुनकर के भी आकर्षित होंगे कि यही एकाग्रता हमारे को निरोध की तरफ भी ले जाएगी। करते 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 एक स्थिति बनेगी कि वृत्तियां रुक जाएंगी, बस एकाग्र अवस्था आते 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 अभ्यास करते करते निरोध अवस्था में चला जाएगा वो व्यक्ति। तो ये निरोधम अभिमुखम करोति, ऐसा ये जो है स संप्रज्ञातो योग इति
योग है वो, लेकिन योग कौन सा? संप्रज्ञात योग। योग दर्शन में इसको विशेष नाम दे दिया गया, संप्रज्ञात योग। इस नाम से कहा जाता है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है। योग दर्शन और योग दर्शन से पहले भी इस ढंग से प्रचलित होगा, ये भी उसको संप्रज्ञात कहेंगे। तो आगे जब कभी संप्रज्ञात की बात आती है, संप्रज्ञात समाधि की बात आती है, संप्रज्ञात योग की बात आती है, तो हमें क्या समझना है? ये चित्त की चौथी भूमि की बात कर रहे हैं। चौथी भूमि चल रही है, यानी एकाग्र अवस्था है। संप्रज्ञात कहा तो एकाग्र अवस्था है, एकाग्र कहा तो संप्रज्ञात है। हाँ, कुछ स्थितियों में एकाग्र शब्द का प्रयोग होगा, वहां संप्रज्ञात नहीं होगी, ऐसा भी वर्णन मिलेगा बीच में, आएगा, मैं आपको बताऊंगा। हर एकाग्रता को संप्रज्ञात नहीं कहते, लेकिन यहां जिस तरह से भूमि बताई गई है, जिस एकाग्रता की बात कर रहे हैं, वो एकाग्रता तो संप्रज्ञात ही है। सामान्य रूप से उससे निचली अवस्थाओं में भी एकाग्रता होती है, और ये जिस एकाग्रता की बात कर रहे हैं वो ऊंचे स्तर की है, और वो तो संप्रज्ञात ही है। तो संप्रज्ञात है तो एकाग्रता अवश्य है, ये मान के चलेंगे, एकाग्र भूमि में है। हो गया? बोलिए। तो इसमें जो आया कर्मबंधनानि श्लथयति। अच्छा, तेज बोलिए, पास में रखिए। कर्मबंधनानि श्लथयति, हाँ, ऐसा आया। तो पिछले जन्मों के कर्म का अगर वो कर ले, सामने रख के बोलिए। पिछले जन्मों कर्मों को अगर श्लथयति मतलब कैसे क्षीण करता है, इसके बारे में और आगे बहुत जगह चर्चा आएगी, हम विस्तार करेंगे। मैंने अभी यहाँ संक्षेप से ही रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक तो संस्कारों को क्षीण कर देता है। ये अभी बात एकदम समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने जैसा सुन रखा है, पढ़ रखा है, उसके आधार पर यही है कि बिना भोगे कर्म समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, ये चर्चा आगे कई बार आएगी, उस पर और विस्तार से वहां हम चर्चा करेंगे। यहां भी इस बिंदु को बहुत विस्तार नहीं देखते। इस प्रश्न को अपने मन में रख लीजिए, वो चर्चा हो जाएगी, आपको स्पष्ट हो जाएगा आगे। तब और कुछ पूछना है तो और पूछ लीजिएगा। हाँ, और जी, इसी विषय में आप कह रहे थे कि 3 बातें से कर्म के बंधन शिथिल होते हैं। ये 2 बातें तो आपने प्रस्तुत की, तीसरी बात रह गई। दो तरह से। पहली वाली जो थी उसको 2 ढंग से लोग प्रस्तुत करते हैं। एक तो कर्म भोग लिए गए इसी रूप में, पिछले वाले, आगे की तो बात नहीं, आगे के भी ठीक है, वो तो रुक जाते हैं, लेकिन पीछे वाले कर्म भोग लिए गए, तो तपस्या के रूप में कि कष्ट हमने कर लिया तो वो समाप्त हो जाएंगे, भोग लिए हमने। और दूसरा है कि भोगे नहीं है, लेकिन कर्म ही सीधे क्षीण हो गए। दोनों में ही कर्म क्षीण हो रहे हैं। एक में वो व्याख्या कर देते हैं भाई भोग करके हो गए, एक में बिना भोगे भी बस वो क्षीण हो गए। और तीसरा जो है वो, यानी दूसरे वाले का ही जो है, पहले के 2 भाग कर दिए, दूसरा है कि संस्कार क्षीण हो गए। संस्कार नहीं रहे तो वो कर्म बचा हुआ रहते हुए भी वो विपाकारंभी नहीं होता है, विपाकोन्मुख नहीं होता है, फल देने को नहीं आता है। ठीक है, आगे देखिए। सच मतलब वह जो योग, ये जो संप्रज्ञात योग है, इसके भेदों को यहां इन्होंने संक्षेप से लिखा। ये भी एक नहीं होता है, इसके भी स्तर होते हैं। तो सच वितर्कानुगतो, वितर्क से युक्त होता है। वितर्क एक पारिभाषिक शब्द है, जिसमें स्थूल चीजों पर एकाग्रता की जाती है, उसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वितर्क से युक्त रहती है। दूसरा है विचारानुगत, इसमें सूक्ष्म विषयों का ज्ञान होता है। एकाग्रता दोनों में होती है, लेकिन इसमें सूक्ष्म का ज्ञान होता है। फिर है आनंदानुगत, इसमें आनंद को अधिकृत करके वो एकाग्रता रहती है, ये तीसरा स्तर है। और चौथा का अस्मितानुगत, इसमें अस्मिता यानी मैं, अपनापन, एकात्म संवित, केवल अपना बोध रहता है और किसी का बोध नहीं रहता है, स्वयं आत्मा का, ये भी एक स्थिति है। तो ये 4 यहां पर बताए हैं। ये जो 4 चीजें हैं, इति उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः, इसके बारे में आगे बताएंगे। भाष्यकार भी खुद खोल नहीं रहे हैं, इस सूत्र में भी आएगा, वहां व्याख्या भी है, इसका विस्तार वहीं देखेंगे। यहां केवल ये संकेत दिया गया है कि जिस संप्रज्ञात योग की बात कर रहे हैं, समाधि की बात कर रहे हैं, वो भी एक ही नहीं है, उसमें 4 स्तर हैं। ये 4 भी मोटे मोटे स्तर हैं, इनके भी भेद उपभेद अंदर होते हैं, लेकिन 4 भाग हैं। ये समाधि पाठ चल रहा है, वहां आगे इन्हीं समाधियों के बारे में और वर्णन आएगा।
तो ये हमारी एकाग्र स्थिति के बारे में चर्चा हुई। आगे कहते हैं सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात समाधि। जब सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जिसको निरोध शब्द से पहले कहा था, जब सभी वृत्तियां रुक जाती हैं तो उसमें तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। पहले वाली संप्रज्ञात समाधि और ऊपर वाली बाद वाली असंप्रज्ञात समाधि, इसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इसके बारे में भी आगे चर्चा आएगी, विस्तार से होगा। ठीक है, तो अथ योगानुशासनम में एक भूमिका के रूप में व्यास जी ने इसको खोला। तब योग का अनुशासन है तो योग शब्द आया, तो योग किसे कहते हैं, ये स्वाभाविक प्रश्न उठेगा। सूत्रकार की ऐसी शैली है कि जिस चीज को बोलते हैं पहले उनमें फिर एक एक शब्द को प्राय खोल देते हैं कि इसकी जहां जहां आवश्यक समझते हैं उसको फिर और विस्तार देते हैं। तो दूसरे सूत्र की भूमिका देखिए अवतरणी का, तस्य लक्षण अभिधित्सया इदम सूत्रम प्रवृत्ते। उसके लक्षण की अभित्सा से, अभित्सा का मतलब है कहने की इच्छा से, अभिधित्सया कहने की इच्छा के द्वारा इदम सूत्रम यह सूत्र प्रवृत्त हुआ। लिट लकार का प्रयोग है, प्रवृत्ते। प्रयोग हुआ मतलब प्रवृत्त हुआ या प्रवृत्त हो रहा है, जैसे भी अर्थ ले लेंगे। तो सूत्र क्या है, बहुत प्रसिद्ध है योग दर्शन का, कि जो भी चर्चा करता है तो इस सूत्र को बहुत बोलते रहते हैं। तो सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगः, योग क्या है, योग योग के बारे में बताना चाहते हैं इसलिए योग शब्द पढ़ा और इसका स्वरूप बताया, चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। 3 शब्द पढ़े, चित्त, वृत्ति और निरोध। चित्त वृत्ति मतलब चित्त की वृत्ति, और निरोध ये भाव के अंदर इसको अर्थ है रुक जाना। वो स्थिति जिसमें चित्त की वृत्तियां रुक गई हैं उसको योग कहते हैं। चित्त की वृत्तियों को रोकना ये एक अलग अर्थ है। चित्त की वृत्तियों को रोकना, रोक देना, इसे योग कहते हैं। ऐसी बहुत व्याख्या की जाती है, लेकिन संगत व्याख्या क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी रुक जाना, रुकना ये भाव के अंदर, ये ऐसा जब होता है उस अवस्था को योग कहते हैं। इन दोनों बातों में अंतर देखना। योग को समाधि कहा था पीछे, योग क्या है, समाधि। और समाधि एक स्थिति है, चित्त की भूमि में 5 भूमियों में रहने वाली एक अवस्था है ये, ठीक है। तो जब वो अवस्था आती है उस अवस्था को योग कहते हैं, उस स्थिति को योग कहते हैं। एकाग्र या निरुद्ध जो अवस्था आती है, एकाग्र निरुद्ध भूमि में जो समाधि लगती है उसको कहते हैं। अब समाधि लगाना इसको योग नहीं कहते, मूल जो अर्थ है। हम गौण रूप से समाधि लगाने को उसको भी योग कह सकते हैं, गौण रूप से कहेंगे, लेकिन वास्तव में क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी रुक जाना, रुका हुआ होना, ये जो स्थिति है, अवस्था है, इसका नाम योग है। चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए जो हम प्रयत्न कर रहे होते हैं वो अभी योग नहीं कहला रहा है, यहां नहीं कह रहे हैं उसको योग, उसको हम गौण रूप से योग कह देते हैं कि भाई मैं चित्त की वृत्तियों को रोकना चाह रहा हूं, प्रयत्न कर रहा हूं, तो चूंकि योग के लिए कुछ कर रहा हूं तो इसलिए को भी योग ही कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो योग नहीं है। इन प्रयत्नों के बाद में जब वो स्थिति बनेगी, वो उस स्थिति का नाम योग है, उस समाधि का नाम योग है। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, इसलिए निरोध में भाव में घय मानते हैं। ये जो अर्थ का थोड़ा भेद है इसलिए। दूसरा इस सूत्र की रचना पे ध्यान देंगे, चित्त वृत्ति निरोध। वृत्ति निरोध, इसमें सबसे अंत में तो है निरोध, रुकना, रुकाव। किसका रुकाव? वृत्तियों का रुकाव। और भी चीजों को रोक सकते हैं, लेकिन यहां किसकी बात चल रही है? वृत्ति की, और चीजों की चर्चा नहीं है, वृत्ति की। वृत्ति निरोध, वृत्ति का निरोध, इसे योग कहते हैं। अब वृत्ति भी क्यों, उसके आगे एक और विशेषण लगा दिया, चित्त की वृत्ति। केवल वृत्ति निरोध भी बोल सकते थे,
योगः वृत्ति निरोध, वृत्ति निरोध नहीं कहा, चित्त वृत्ति निरोध। विशेषण जो लगाते हैं तो उससे हम किसी एक विशेष चीज को बोलते हैं, अन्य चीजों को हटा देते हैं। तो केवल योगः निरोधः ऐसा नहीं कहा, निरोध और दूसरी चीजों में भी हो सकता है, किसी को भी रोका जा सकता है, उसको यहां पर ग्रहण नहीं है। और वृत्ति निरोध और चीजें, वृत्ति को ही रोकना, और वृत्तियां भी बहुत सारी हैं, आगे यहां भी आएगा, सांख्य दर्शन में भी आता है। तो इंद्रियों की भी वृत्तियां होती हैं, चित्त की ही नहीं, इंद्रियों की भी वृत्तियां होती हैं। वृत्ति का मतलब व्यापार है। अगर ये कहते योगः वृत्ति निरोध है तो इसका मतलब सभी वृत्तियों का रुक जाना, सभी का मतलब है चित्त से संबंधित भी और चित्त के अतिरिक्त है उनका भी ग्रहण होने लगता। इसलिए उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोध अंतिम लक्षण के रूप में। यद्यपि उसमें इंद्रिय वृत्तियां भी रुकती हैं, लेकिन ये लक्षण नहीं है योग का। इंद्रिय की वृत्तियां रुक गई हैं, इसको योग नहीं कहेंगे, क्योंकि इंद्रियों की वृत्तियों को हम रोक के बैठ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, सुनना भी कर, लेकिन अंदर विचार चलते रह सकते हैं, इसको योग नहीं कहेंगे। मन भी एक इंद्रिय है, लेकिन वो इंद्रिय का मतलब सामान्य इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, बाह्य इंद्रियों का ग्रहण होता है वहां। इंद्रियों में भी किसकी वृत्ति को रुकने को योग कहते हैं? चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति। इसलिए ये विशेषण दिए। ये विशेषण जो भी होते हैं व्याकरण वाले समझते हैं कि संभव और व्यभिचार में ही विशेषण लगता है। संभव भी होना चाहिए और उसका व्यभिचार भी होना चाहिए, नहीं तो विशेषण व्यर्थ है। निरोध है वृत्ति निरोध, यानी वृत्तियों का निरोध संभव भी है, और वृत्ति शब्द इसलिए लगाया क्योंकि अन्य चीजों का भी निरोध होता है, व्यभिचार भी हो सकता है। जितना भी निरोध है वो वृत्ति का ही हो, आवश्यक नहीं, औरों का भी निरोध हो सकता है। पशुओं को भी रोक सकते हैं, पशुओं का भी निरोध हो सकता है। तो वृत्तियों का निरोध संभव है और उसका व्यभिचार भी संभव है, इसलिए वृत्ति निरोध कहा। अब वृत्ति निरोध में भी चित्त का क्यों कहा? क्योंकि चित्त की वृत्तियां होती हैं और वो रुक सकती हैं, तो संभव भी है, और इसका व्यभिचार भी हो सकता है कि इंद्रियों की वृत्तियां भी रुक सकती हैं, रुकती हैं। तो ये जो विशेषण का इन्होंने प्रयोग किया, चित्त वृत्ति निरोध, एकदम केंद्रित कर दिया, दो विशेषण लगा करके चित्त और वृत्ति को, बस इसको हम योग कहना चाह रहे हैं। ये है समाधि की स्थिति, ये है दो जो एकाग्र और निरुद्ध भूमि में जो समाधि है उसको योग कहा। उन दोनों का ग्रहण यहां पर होगा। अब चित्त वृत्ति निरोध, अब सामान्य रूप से कहेंगे तो यही आएगा कि सारी वृत्तियों का रुक जाना। प्रथम दृष्टिया जब ये कहा कि भाई मैंने मीठा बंद कर दिया, यानी सारा मीठा बंद कर दिया, यही निकल करके आएगा। तो वृत्तियों का, चित्त वृत्तियों का निरोध तो सारी ही का ही ग्रहण, ये सामान्य रूप से हम ये अर्थ लेते हैं। लेकिन इस के कारण ही महर्षि व्यास जी ने एक और तात्पर्य यहां पर लिया, जो कि सूत्रकार का अभिप्राय है। तो भाष्य देखिए, क्या करते हैं, सर्व शब्द अग्रहणात्। इस सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया। कैसे? योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध। सर्व शब्द को चित्त वृत्ति से जोड़ेंगे, चित्त के साथ नहीं। पहले समास करेंगे चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, अब उसके साथ सर्व शब्द जोड़ेंगे तो अब ये वृत्ति को कहेगा, सर्व चित्त वृत्ति और उसका निरोध। तो सर्व शब्द यहां सूत्र में नहीं पढ़ा है। चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध, इसको योग नहीं, सर्व शब्द क्यों नहीं पढ़ा? तो कह रहे हैं सर्व शब्द अग्रहणात्। सूत्र में सर्व शब्द न पढ़ा जाने से हमें ये पता लगता है कि संप्रज्ञातोपि योग है इति आख्यायते। जो संप्रज्ञात है उसको भी योग में ले सकते हैं। यदि यहां सर्व शब्द पढ़ा होता तो संप्रज्ञात योग, जो कि एकाग्र भूमि में होता है, उसमें एक वृत्ति रहती है, उसको योग नहीं कह सकते थे। जैसे विक्षेप को इन्होंने, विक्षिप्त अवस्था को कहा कि ये योग पक्ष में नहीं जाती है और क्षिप्त मूड भी हट गई, ऐसे ही एकाग्र अवस्था भी योग के अंतर्गत नहीं आती यदि यहां सर्व शब्द पढ़ दिया गया होता। तो इस सूत्र से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दोनों पर ये बात घटेगी। कोई प्रश्न कर सकता है, आपने कहा योग चित्त वृत्ति निरोध है, तो एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात में तो सारी वृत्तियां नहीं रुकती, एक वृत्ति तो रहती है, तो उसको योग कैसे कहेंगे? तो इसलिए कहेंगे क्योंकि यहां सर्व शब्द नहीं पढ़ा है, उसका भी ग्रहण होता है।
तो सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातोपि योग इति आख्यायते। एक योग शब्द का बताया, फिर आगे अब चित्त शब्द है, तो चित्त के बारे में बता रहे हैं। चित्त कैसा होता है? तो चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्तम त्रिगुणम, चित्त त्रिगुण है, 3 गुणों वाला है। कौन से 3 गुण? सत्व, रजस, तमस। ये जो 3 गुण होते हैं जिनसे ये सृष्टि बनती है, जड़ पदार्थ बनते हैं। मूल प्रकृति के जो 3 कण हैं अलग अलग प्रकार के, सत्व, रजस और तमस, तो ये चित्त भी उन्हीं से बना हुआ है। ये चित्त का मतलब चेतन तत्व नहीं है, आत्मा नहीं है। ये वो चीज है जो 3 गुणों से बनी है, सत्वरज तम से बनी है और अनेक वस्तुओं के मेल से बनी है। यानी ये निर्मित चीज है, कार्य द्रव्य है, ये उत्पन्न भी हुआ है और नष्ट भी होगा, नित्य नहीं है ये। और जड़ है, क्योंकि सत्वरस्तम जड़ है तो उससे बनी हुई चीज भी जड़ है। तो यहां जो चित्त शब्द है ये चेतन के लिए नहीं है, ये जड़ मन के लिए प्रयोग है। तो चित्तम ही, अच्छा ये त्रिगुणम है कैसे पता लगा? तो उसका कारण बताया, प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्। प्रख्याशीलत्वात्, प्रवृत्तिशीलत्वात्, स्थितिशीलत्वात्। शील शब्द को 3 से जोड़ेंगे। शील मतलब स्वभाव एक तरह से। प्रख्या कहते हैं ज्ञान को, प्रकर्ष रूप से ख्यान प्रकट हो जाती है। प्रकर्ष रूप से ख्या प्रकटीकरण है, कथन करना, प्रकाशित होना। तो प्रख्या मतलब तो ज्ञान है। चूंकि चित्त से ज्ञान होता है, मन से ज्ञान होता है, ये हमें पता लगता है। इसमें ज्ञान भी है, यानी ये ज्ञान को में साधन बनता है। प्रवृत्ति, इसमें क्रियाएं भी हैं। प्रवृत्ति क्रियाओं के संदर्भ में लेंगे, क्रियाएं हैं। और स्थितिशीलता, रुकता भी है। ये एक जगह से हटा के दूसरी जगह, कोई कितना भी चंचल व्यक्ति हो तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा विषय पे भी जब वो जा रहा है तो जहां से मन को हटा रहा है उस विषय को रोका है ना उसने, अब दूसरे पे आ गया, दूसरे से तीसरे पे जा रहा है तो दूसरे को रोका है ना उसने। तो ये उपयोग कैसे होता है? ये स्थितिशील भी है। और जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में पहुंचते हैं वहां तो वो स्थिर हो ही जाता है। तो प्रख्या, ये जो धर्म हमें दिखाई दे रहा है ये सत्वगुण के कारण से। प्रवृत्ति दिखाई दे रही है ये रजोगुण के कारण से, और स्थिति दिखाई दे रही है ये तमोगुण के कारण से। तो इन 3 लक्षणों को देख के प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति का इसका स्वभाव है, होता ही रहता है इसमें। इससे पता लगता है कि इसमें 3 गुण है, यानी सत्वरस्तम से बना हुआ है ये मन। ये कार्य जगत भी बना हुआ है उनसे, सत्वरस्तम है, लेकिन इसमें भिन्नताएं होती हैं, मात्रा की भिन्नता होती है। कितना सत्व है, कितना रजस है, कितना तमस है, उसकी भिन्नता होती है। लेकिन बने ये त्रिगुणात्मक ही है, 3 से ही बने। तो मन में कैसा है उसको तो आगे बताएंगे, लेकिन ये त्रिगुण है। एक बात कही, इससे पता लगा कि चित्त जड़ है, चित्त जड़ है, सत्वरस्तम से बना है, चेतन नहीं है ये। नहीं तो सामान्य रूप से हम यही सोचते रहते हैं कि मन नहीं मान रहा है, चित्त नहीं मान रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 चेतन हो अंदर। बोले मेरी तो इच्छा नहीं कर रही है, मेरी यानी मेरी आत्मा की, मैं, लेकिन चित्त नहीं रोक कर रहा है। जैसे कि वो चेतन की तरह हम उसको देखने लगते हैं, वो हमारे को रोक देता है, कहीं और भटका देता है, गलत कार्य में लगा देता है, कभी कुछ कर देता है। नहीं लगता है जैसे कि अंदर 2 चेतन चल रहे हो। जैसे 2 व्यक्तियों में कभी संघर्ष चलता है या कई व्यक्तियों में, तो वो उसको प्रभावित करता है, वो उसको प्रभावित करता है, उसको दबाना चाहता है, वो उसको दबाना चाहता है, अपने अनुसार चलाना चाहता है। ये जो जैसे लोक में देखते हैं 2 चेतन व्यक्तियों में, प्राणियों में, ऐसा ही अंदर होता है, ये प्रतीत होने लगता है और उसको फिर चेतन भी मान लेते हैं। तो ये बात कही कि ये मन जो है, चित्त है, ये चेतन नहीं है, जड़ है, ये त्रिगुणात्मक है। ये इसका स्थिर सिद्धांत है, आगे तक चलेगा ये, दर्शनों में सब में यही बात है। अब कैसा है ये, उसके बारे में कहा, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। ये चित्त सत्व कैसा है? प्रख्या रूप है। इसका मूल रूप कैसा है? प्रख्या रूप है। 3 लक्षण बताए थे, प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, तीनों हैं इसमें, लेकिन इसको प्रमुखता किसकी है? बोले प्रख्या रूप है। ज्ञान का गुण इसमें इन तीनों से अधिक है। एक ज्ञान का गुण, एक क्रिया का गुण और एक स्थिरता का गुण।
हमें अपने मन में क्या अधिक प्रतीत होता है? तो मन चंचल है, हमको क्रिया ही अधिक दिखाई देती है उसकी, बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। स्थिरता तो कोई कहता ही नहीं है कि स्थिर है, बताओ तो कहाँ। अच्छा, स्थिरता का भी प्रयोग है, ये तो चंचलता ही दिखती है और ज्ञान भी नहीं दिखता है हमारे को उसमें। लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? ये ज्ञानात्मक है, ये सबसे प्रमुख गुण है इसका। ये हर क्षण जो हम जान रहे हैं, हर क्षण जो जान रहे हैं, अलग अलग इंद्रियों से जान रहे हैं, ये इसके माध्यम से हो रहा है, बीच में ये है। तो ये प्रख्या रूप ही है, और प्रख्या स्वरूप है, इससे पता लगता है कि ये इसमें सत्वगुण की प्रधानता है। हमारा सबका मन रचनागत रूप से जो उसकी रचना हुई है, उसका जो मूल उपादान कारण है, उसकी दृष्टि से सात्विक है, सत्वगुण की प्रधानता वाला है। हम जो व्यवहार में कहते हैं कि ये मन सात्विक है, ये राजसिक है, ये तामसिक है, वो उनके गुणों की प्रकटीकरण, अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता के आधार पर कह देते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा सबका मन सत्वगुण की प्रधानता वाला ही है। परमात्मा ने ऐसा ही बना करके दिया है हमारे को, सत्वगुण की प्रधानता है। तो प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, ये सत्वगुण की प्रधानता तो है ही। फिर क्या होता है? रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम, जब वो रज और तम से संश्लिष्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। संश्लिष्ट होता है जो थोड़ा सा साथ में जुड़ता है, मुख्य चीज कोई और है और उसके साथ में संश्लिष्ट हो गया। जैसे भवन की दीवारें होती हैं, अब दीवारों के ऊपर हम लेप लगाते हैं, प्लास्टर करते हैं, तो प्लास्टर कैसा है? उससे संश्लिष्ट हो जाता है, जुड़ जाता है। तो मुख्यता किसकी है, अधिकता किसकी है? अंदर दीवार की ईंटें हैं, कंक्रीट है और जो भी कुछ है। ये लेप तो बाहर का है। कोई वस्तु है, उसमें हमने रंग कर दिया, तो रंग किया, ये उस पर संश्लिष्ट हो जाता है, चिपक जाता है, थोड़ा, यानी थोड़े अंश को बताता है। ये मूल चीज अधिक है, रंग तो हमेशा थोड़ा ही होता है। कीचड़ लग गया, वैसे तो शरीर है, कीचड़ लग गया, कपड़े पे लग गया, तो मूल चीज तो अलग है। तो प्रख्या रूप है, ये सत्वगुण की तो प्रधानता है हमारे मन में। और रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम, जब ये रज और तम से संश्लिष्ट होता है, रज और तम इसमें कम रहते हैं अपेक्षा से, सत्वगुण सबसे अधिक है, रजोगुण उससे कम है और तमोगुण उससे कम है मात्रा की दृष्टि से। रचना जो है इसकी, उसमें जैसे सीमेंट कम लगाते हैं तो भाई बजरी इतनी और सीमेंट इतना, उसका अनुपात होता है, 4:1 का है या 2:1 का है, 3:1 का है, ऐसे जो भी अनुपात करते हैं, उसमें सत्वगुण सबसे प्रधान है, रजोगुण उससे कम है और तमोगुण सबसे कम है। सांख्य दर्शन में भी इस बात को बताया गया कि ये जो 11 इंद्रियां बनती हैं अहंकार से, मूल प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार, और अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनती हैं, जो सात्विकम एकादशकम प्रवर्तते वैकृताद अहंकार, सात्विक अहंकार से 11 बनती हैं, इनमें सत्वगुण की प्रधानता है, ये वहां भी बात प्रतीत होती है। वही संकेत यहाँ पर है। तो प्रख्या रूप जो ये चित्त सत्व है, जब रज और तम दोनों से संश्लिष्ट होता है, रज और तम समान स्थिति में है तब, और ये क्षिप्त अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। पीछे जो 5 भूमियां थी ना, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, उन 5 के बारे में क्रमशः बताया जा रहा है। क्षिप्त अवस्था में चित्त में क्या स्थिति रहती है, सत्वगुण तो रहता है, लेकिन रज और तम दोनों जुड़े हुए रहते हैं वहां पर। रजस्तमोभ्याम संश्लिष्टम, और करता क्या है वो पता कैसे लगे कि ये व्यक्ति क्षिप्त अवस्था वाला है? तो ऐसा मन क्या होता है? ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती, 2 चीजें उसको प्रिय होती हैं, एक तो ऐश्वर्य और एक विषय। ऐश्वर्य का मतलब है चीजों की वृद्धि, बहुत अधिकता, वो विभिन्न विभिन्न ढंग से हो सकती है। वो अपने शरीर का बल बहुत अधिक चाहेगा, बल की अधिकता भी एक ऐश्वर्य है। वो अपने शरीर की सुंदरता चाहेगा, सुंदरता भी एक ऐश्वर्य है। अपनी ज्ञान को बढ़ा हुआ चाहेगा, ज्ञान की वृद्धि भी एक ऐश्वर्य है। धन की वृद्धि चाहेगा, धन की वृद्धि भी एक ऐश्वर्य है। इसको हम ईश्वर बोल देते हैं, स्वामी बोल देते हैं। वो यश को चाहेगा, ये भी एक ऐश्वर्य है। तो नृत्य सीखना है, नृत्य की कला को सीखना चाहता है, गायन की कला को सीखना चाहता है। ये जो विभिन्न कलाएं हैं, ये भी ऐश्वर्य है, विशेष योग्यताएं हैं। तो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, बाहर का हो, अपने इन विभिन्न गुणों को, अच्छे और बुरे कैसे भी हो, इनको बढ़ाने की उसमें इच्छा रहती है और उसमें लगा रहता है, वो उसमें अपना समय लगा रहता है। तो एक तो ऐश्वर्य प्रिय होता है, अगर उसको धन अधिक मिले चाहेगा, बल अधिक है, रुचि होगी, मैं वो समय लगाएगा, यत्न करेगा उसके लिए। ऐसा जिनका स्वभाव होता है, ये क्षिप्त अवस्था वाले हैं। ऐश्वर्य और साथ में कहा विषय,
विषय का मतलब है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं ये भी बहुत प्रिय होते हैं, यानी वो विषयों का भोग भी बहुत करता है। आंखों से अधिक अच्छा देखना चाहेगा, कानों से अधिक सुनना चाहेगा, त्वचा से अधिक अच्छा, जैसा भी उसको स्पर्श अच्छा लगता है उसको करना चाहेगा, रस का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहेगा, अधिक से अधिक स्वादिष्ट भोजन करना चाहेगा, सुगंध है वो बहुत अच्छी से अच्छी लेना चाहेगा, ये भी प्रवृत्ति उसमें होगी। ये क्षिप्त अवस्था का वर्णन है, यह है जागृत अवस्था का ही। ऐश्वर्य और विषय प्रिय कब होगा व्यक्ति? सोते समय या जागते समय? और सोते समय भी होगा तो सपने में होगा, सुषुप्ति में तो कोई बात ही नहीं रहती है। तो कौन क्षिप्त अवस्था में चल रहा है ये उसका लक्षण है। अब ये केवल वृत्ति से नहीं जुड़ा हुआ है, चंचलता मात्र से नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, जो ऐश्वर्य और विषय प्रिय होगा उसमें चंचलता रहेगी ही। अपना अपना आकलन भी कर सकते हैं, किसी व्यक्ति का आकलन कर सकते हैं। यदि इसमें 2 चीजें हैं, खूब ऐश्वर्य चाहता है ये हो जाए, और विषय भोगों में भी वो लगा हुआ है, दोनों चीजें हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये ऐश्वर्य विषय प्रिय है, तो ये क्षिप्त भूमि में है। अब इसमें देखिए सत्व की प्रधानता है, रजोगुण और तमोगुण दोनों जुड़े हुए हैं उसके साथ में, समान मात्रा में, लगभग समान मात्रा में जुड़े हुए हैं। तो ये क्षिप्त अवस्था वाले व्यक्ति का वर्णन हुआ। आगे तदेव वही कौन? वही चित्त सत्व। कौन सा चित्त सत्व? प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। चित्त कैसा है? प्रख्या रूप है, सत्व गुण की प्रधानता वाला है। वही चित्त है, वही चित्त, अलग अलग नहीं बन रहा है। वही चित्त तदेव यानी प्रख्या रूप जो चित्त सत्व है, तमसानुविद्धम, तमस से यानी तमोगुण से जब अनुविद्ध हो जाता है, बिंध जाता है, जिसमें तमोगुण की अधिकता हो जाती है। पीछे वाले में रज और तम दोनों को संश्लिष्ट बताया था, संश्लिष्ट थे यानी जुड़े हुए थे। और ये क्या है? तमोनुविद्धम, तम उसमें अनुविद्ध हो गया, घुस गया है अंदर, बहुत ज्यादा अंदर तक बैठ गया है। रजोगुण कम है, तमोगुण अधिक है और घुस गया है अंदर, तो तमसा अनुविद्धम। तो क्या स्थिति बनती है? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम भवती। ये चित्त किस तरफ, उपग मतलब उसकी तरफ जाने वाला, निकट जाने वाला। ऐसे व्यक्ति की किधर प्रवृत्ति रहेगी? अधर्म की तरफ जाएगा, वो उसकी तरफ बढ़ेगा, अज्ञान की तरफ जाएगा। अज्ञान में को उसको अच्छा लगेगा, अधर्म अच्छा लगेगा, अज्ञान अच्छा लगेगा। तो ज्ञान के लिए प्रवृत्त नहीं होगा, मैं जानूं, मैं समझूं, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होगी उसकी। और ठीक है, जैसा है वैसे ही, क्या करना है जान करके, क्या करेंगे, क्यों दिमाग खराब करना है, क्यों दिमाग पे जोर डालना है, प्रवृत्ति नहीं होगा उसका दिमाग। ज्ञान के लिए तो दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। ये प्रवृत्ति उस व्यक्ति में देखी जाएगी। ये दूसरी मूढ़ अवस्था का वर्णन है। तो उसमें अज्ञान रहेगा, अधर्म की तरफ प्रवृत्त होगा। जब ये स्थिति होगी तो वो अधर्म की तरफ ले जाएगी, अज्ञान की तरफ ले जाएगी और अवैराग्य की तरफ ले जाएगी। वैराग्य होता है संसार के विषयों से विरागता, राग का न होना। इसमें राग नहीं दिखाई देगा, नहीं, वैराग्य दिखाई नहीं देगा, अवैराग्य है, वैराग्य दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसको सीधा राग भी नहीं कहा है, ध्यान देना। पीछे कहा था विषय प्रिय होता है वो क्षिप्त व्यक्ति। ये जो मूढ़ व्यक्ति है ये क्षिप्त की अपेक्षा अधिक विषय प्रिय नहीं दिखाई देगा। वो ये कोशिश नहीं करेगा कि मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाऊं, खाऊं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, धोऊं, उसको प्रेस करूं, सजाऊं, मकान को सजाऊं, ऐसा नहीं करेगा वो। लेकिन वैराग्य भी नहीं होगा उसमें। ये तमोगुण के कारण से विषय की तरफ नहीं जा रहा है, प्रवृत्ति नहीं, वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहता है। पहले वाला पुरुषार्थी था, क्षिप्त वाला ये, लेकिन इसमें वैराग्य नहीं है अवैराग्य ही, वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो सत्वगुण से आएगा, ये तमोगुण की अधिकता है, लेकिन दिखने में लगेगा ये बड़ा वैराग्यवान है। एक व्यक्ति तो धन संपत्ति और ये सब बाग बगीचे लगाने में लगा है, ऐसा खूब बढ़ा रहा है, और दूसरा कहा नहीं बस ठीक है इतना ही। अब इसको सात्विकता धार्मिकता भी समझ लिया जाता है। ये सात्विकता धार्मिकता नहीं है। सात्विकता धार्मिकता होगी, उसके लक्षण अलग होंगे, साथ में बताएंगे। वो वस्तुएं तो नहीं ले रहा है, भोग नहीं रहा है, अधिक विषयों की तरफ भोग भी नहीं रहा है, लेकिन
अज्ञान है उसमें, वो अधर्म की तरफ जा रहा है, गलत कार्य कर रहा है, झूठ भी बोलता है, छल कपट भी करता है, ये सब करता है, लेकिन विषयों को अधिक सेवन नहीं करता है पहले वाले की तरह। तो इसमें वो अपने को समझने लगे कि मैं धार्मिक हो गया हूं या वैराग्यवान हूं, ऐसा नहीं, अवैराग्य है उसमें। तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और कहा अनैश्वर्य। ऐश्वर्य की तरफ भी नहीं जाएगा वो, उसको कहें कि चलो बहुत बड़ा मकान वाला, बस ठीक है, यही ठीक है, तो कपड़े साफ कर लेंगे, थोड़े चमकेंगे लोग, अच्छा लगेगा, बोले नहीं ठीक है। ऐश्वर्य नहीं चाहेगा वो, है मूढ़ अवस्था ये भेद करना होता है। केवल इतना मात्र से कि अधिक साधनों को नहीं चाह रहा है, हम ये नहीं निर्णय कर सकते कि ये योगी है या साधक है, दूसरे लक्षण भी देखने होते हैं। ये तो तमोगुण के कारण भी होता है। अनैश्वर्य, वो अनैश्वर्य की तरफ जाएगा। कारण यही है कि वो श्रम नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, सक्रिय नहीं है, वो तमोगुण की प्रधानता है। तो ये दूसरी भूमि हुई, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो तदेव तमसानुविद्धम, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्योपगम भवति, उसकी तरफ ले जाने वाला होता है। ठीक है, इतना ही रखें। प्रणव था सभी को सादर अभिवादन।